हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमजा है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोड विद हमजा। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहूँगा आप लोग भी कर लें, ताकि आप लोगों को भी इस कोर्स से रिलेटेड तमाम अपडेट्स मिलती रहे। अपनी टू डू एप्लीकेशन के अंदर कुछ फीचर्स ऐड किए थे, जैसे कि ऐड टास्क और डिलीट टास्क, और साथ ही साथ हम लोग ने व्यू टू डू लिस्ट और एग्जिट की भी फंक्शनलिटी बना ली थी। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग अपनी इस टू डू लिस्ट के अंदर थोड़े से और भी फीचर्स ऐड करेंगे, जैसे कि अपडेट टास्क, और फिर उसके बाद अपनी इस एप्लीकेशन को थोड़ा सा कस्टमाइज करेंगे, थोड़ा सा कलरफुल भी करेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। नोड मेन डॉट जेएस, हम लोग ने अपनी एप्लीकेशन को जिस तरह की बना ली थी, जिसके अंदर हम लोग अगर 8 टास्क कर रहे थे, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ और यहाँ पर देखें फर्स्ट टास्क हैज बीन एडिड सक्सेसफुली। उसके बाद अगर हम लोग एक और टास्क भी अगर ऐड कर लें 2 के नाम से, ठीक हो गया। अब डिलीट टास्क के थ्रू कोई भी टास्क अपना डिलीट भी कर सकते थे, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखें सबसे पहले इसने मुझे मेरी लिस्ट दिखा दी। उसके बाद अब ये मुझे बोल रहा है कि भाई एंटर द इंडेक्स नंबर, तो मैं इंडेक्स नंबर 0 को बोलता हूँ कि भाई इसको डिलीट कर दो। एंटर। इसने बता दिया कि फर्स्ट टास्क हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम योर टू डू लिस्ट। उसके बाद हम लोग अपनी टू डू लिस्ट को चेक भी कर सकते थे, व्यू टू डू लिस्ट। तो यहाँ पर देखें अब एक ही टास्क बचा हुआ है, जो कि एक इसने ये वाला डिलीट कर दिया। तो इस तरह से हमारी एप्लीकेशन वर्क कर रही थी और आखिर में आकर हम लोग अपने इस एप्लीकेशन को क्लोज भी कर सक रहे थे। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज दिखाऊं कि हमारा जो ये अपडेट टास्क वाला ऑप्शन था, ये वर्क नहीं कर रहा। देख रहे हैं? क्योंकि हम लोग ने अपडेट टास्क का कोई फंक्शन बनाया ही नहीं है, और ना ही कोई कंडीशन दी है कि अगर मेरा यूजर अपडेट टास्क को सिलेक्ट करता है तो तुमने क्या काम करना है। तो चलें, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग अपनी टू डू लिस्ट के अंदर अपडेट टास्क वाला फीचर ऐड करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा और कस्टमाइज भी करेंगे इसको। तो उसको करते हैं क्लोज। अब हम लोग ने क्या करना है, हम लोग ने सबसे पहले अपडेट टास्क वाला एक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर अपडेट टास्क वाला काम हो रहा होगा। जैसे कि हम लोग ने यहाँ पर एक एड टास्क का फंक्शन बनाया था, एक व्यू टास्क का फंक्शन बनाया था, और उसके बाद एक डिलीट टास्क का भी फंक्शन बनाया था। तो ये सारे के सारे फंक्शंस अपने अपने काम करते। लेकिन अब हम लोग एक और फंक्शन बनाएंगे, उसका तो मैं कमेंट्स भी बना देता हूँ साथ ही साथ। ये फंक्शन फंक्शन टू अपडेट टास्क। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एरो फंक्शंस बना रहे थे, तो मैं इसका नाम रखूंगा अपडेट टास्क, अपने इस फंक्शन का। कुछ इस तरह के सिंटेक्स को हम लोग यूज कर रहे थे, राउंड ब्रैकेट्स, उसके बाद एरो और करली ब्रैकेट्स। एंटर। तो अब यहाँ पर जब हम लोग ने अपडेट टास्क करना है, तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले तो मेरे यूजर को उसके पूरे के पूरे टास्क की लिस्ट हो। फिर उसके बाद वो सिलेक्ट करेगा ना कि भाई मुझे कौन, वो काम हम लोग ने एक फंक्शन के थ्रू करवाया हुआ है, व्यू टास्क वाले। इस फंक्शन में हम लोग ने करवाया था, तो मैं क्या करूंगा अपने इस वाले फंक्शन के अंदर सबसे पहले तो उस फंक्शन को कॉल करवा दूंगा, ताकि मेरे यूजर को सारे के सारे उसके टास्क और इंडेक्स नंबर पता चल जाए। तो आपने जिस भी टास्क को अपडेट करना है उसका इंडेक्स नंबर हमें दें, फिर उसके बाद हम लोग आपको आगे का प्रोसेस बताएंगे। तो चले, मैंने यहाँ पर अपने अपडेट टास्क वाले फंक्शन के अंदर व्यू टास्क वाले फंक्शन को कॉल करवा दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेट, और मैं इसका नाम रखूंगा अपडेट टास्क इंडेक्स इज इक्वल्स टू अवेट, और फिर हम लोग इनक्यूरियर डॉट प्रॉम्प्ट्स। उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंटर, करली ब्रैकेट्स, एंटर। ठीक है, कुछ इस तरह का सिंटेक्स मैंने यहाँ पर बना दिया। उसके बाद यहाँ पर आकर मैं एक नेम की प्रॉपर्टी बनाता हूँ, और इसका मैं नाम रख दूंगा इंडेक्स। उसके बाद मैं इसकी टाइप दे नंबर। उसके बाद एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे। अब मैसेज के अंदर मैं लिखूंगा इंटर द इंडेक्स नंबर ऑफ द टास्क यू वांट यू वांट टू अपडेट। ओ सॉरी, कैप्स लॉक ओपन हो गया। अपडेट। तो यहाँ पर मैंने अपने यूजर से एक इनपुट तो ले लिया, उससे मैंने कहा कि भाई इंटर द इंडेक्स नंबर
ऑफ द टास्क यू वांट टू अपडेट। अब इंडेक्स नंबर जब मुझे मिल जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं एक और उससे क्वेश्चन करूंगा कि भाई अब मुझे वो वैल्यू बताओ कि आपने जो अपने टास्क को अपडेट करना है, मतलब न्यू टास्क का नेम बताओ। पर तो यहाँ पर भी मैं एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ, उसका नाम मैं रखूंगा न्यू टास्क। ठीक हो गया, कॉमा। उसके बाद मैं इसको बोलूंगा कि भाई इसकी टाइप होगी इनपुट, कॉमा। उसके बाद मैं एक मैसेज और प्रिंट करवाऊंगा और मैं अपने यूजर को बोलूंगा कि भाई नाउ द न्यू टास्क नेम। ठीक हो गया। तो मैंने यहाँ पर अपने यूजर से दो इनपुट ले लिए। पहले तो मैंने उसको बोला कि भाई मुझे इंडेक्स नंबर बताओ कि जिस भी टास्क को तुम अपडेट करने चाहते हो। जैसे ही वो मुझे इंडेक्स नंबर का इनपुट देगा तो उसके फौरन ही बाद में उससे एक और क्वेश्चन पूछूंगा। मैं उसको बोलूंगा कि भाई नाउ एंटर द न्यू टास्क नेम। तो यहाँ पर अब मेरा यूजर न्यू टास्क नेम बता देगा, अपडेटेड वैल्यू अपने टास्क की बता देगा। काम हम लोग करेंगे तो यहाँ पर आकर मैं सेमीकोलन लगाऊंगा कि अब मेरा ऑब्जेक्ट का काम खत्म हुआ। अब मैं यहाँ पर आकर क्या ऐसा काम करूं कि जो मेरे यूजर ने इंडेक्स नंबर दिया है उस टास्क का नाम मैं चेंज कर दूं। तो चले आए, मैं आपको बताता हूँ, एंटर करूंगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अपनी जो मेरी टू डू लिस्ट थी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे ऊपर हम लोग ने एक बनाई थी एरे। इसका मैं नाम यहाँ से कॉपी करूंगा और नीचे आकर, कहाँ गया मेरा अपडेट टास्क वाला, ये रहा। यहाँ पर आकर मैं पेस्ट करूंगा। उसके बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, अब स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्या, मैं अपने इस वाले ऑब्जेक्ट का नाम कॉपी करूंगा, यहाँ पर पेस्ट करूंगा। उसके बाद डॉट, और यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई हुई थी जिसका नाम था इंडेक्स। इसको यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूंगा। अब मैंने ये सारा का सारा काम क्या किया, मेरी जो टू डू लिस्ट वाली थी उसके अंदर सारे के सारे मेरे यूजर के टास्क सेव होंगे। किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर की वैल्यू को गेट करना होता है तो मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट लगाकर उसका इंडेक्स नंबर लिखता हूँ। लेकिन मुझे इंडेक्स नंबर पता नहीं है, वो कहाँ से मुझे मिलेगा, वो मेरा यूजर एंटर करेगा। और जो मेरा यूजर एंटर करेगा वो मेरा इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई हुई है इंडेक्स के नाम से, जिसके अंदर मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि एंटर द इंडेक्स नंबर ऑफ योर टास्क। वो सेव होगा। तो इसकी वैल्यू कहाँ पर सेव होगी, वो यहाँ पर सेव होगी इंडेक्स की प्रॉपर्टी में। तभी मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम और अपनी प्रॉपर्टी का नाम लिख दिया। इसके बाद मैं इसको बोलूंगा कि भाई इसकी वैल्यू को तुम कर दो इक्वल्स टू, किसके इक्वल्स टू, मैं दोबारा से अपने इस वाले ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ से कॉपी करूंगा, यहाँ पर पेस्ट करूंगा, डॉट लगाकर अब मैं इसको बोलूंगा कि भाई एक और प्रॉपर्टी बनाई हुई है, उसका नाम है न्यू टास्क, जिसके अंदर मेरा यूजर अपडेटेड नाम देगा अपने टास्क का, उसके बराबर कर दो। तो यहाँ पर जो मेरा यूजर नंबर जिस भी इंडेक्स नंबर की वैल्यू को अपडेट करना चाहेगा उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो बस इतना सा काम हम लोग ने करना था। उसके बाद मैं उसको एक मैसेज भी प्रिंट करवा दूंगा कि भाई कंसोल डॉट लॉग राउंड ब्रैकेट्स, उसके अंदर मैं बैकटिक्स को यूज करूंगा, फिर उसके बाद बैकस्लैश एन ताकि एक लाइन का गैप हो, और उसके बाद टास्क एट इंडेक्स नंबर डॉलर का साइन कर्ली ब्रैकेट्स। फिर उसके बाद मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पर इसको पेस्ट करूंगा, डॉट लगाकर मैं अपने इंडेक्स पहले प्रिंट करवाना चाहता हूँ ताकि मेरे यूजर को पता चले कि भाई इस इंडेक्स के ऊपर हमने आपकी वैल्यू को अपडेट कर दिया है। अपडेटेड टू अपडेटेड सक्सेसफुली। उसके बाद मैं बोलूंगा कि भाई फॉर अपडेटेड लिस्ट चेक व्यू टू डू लिस्ट। इसको मैं यूं कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चेक ऑप्शन। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैंने सिंपली एक मैसेज उसके आगे प्रिंट करवा दिया कि भाई फॉर अपडेटेड लिस्ट चेक ऑप्शन व्यू टू डू लिस्ट। तो चलें गाइज, हम लोग ने अपना अपडेट टास्क वाला फंक्शन तो बना लिया है, लेकिन अभी तक मैंने इसको कॉल नहीं करवाया। तो कॉल हम लोग कहाँ पर करवाएंगे, हम लोग एक कंडीशन के थ्रू इसको कॉल करवाएंगे। तो चलते हैं ऊपर, यहाँ पर हम लोग अपने फंक्शंस को कॉल करवा रहे थे। तो यहाँ पर देखें एड टास्क, उसके बाद डिलीट टास्क, उसके बाद अपडेट टास्क का कोई भी हम लोग ने कॉल नहीं करवाया था। तो यहाँ पर मैं अपने डिलीट टास्क वाले एल्स इफ के बाद, यहाँ तक मेरा एल्स इफ पूरा चल रहा है, इसके बाद मैं आकर एंटर दबाऊंगा और दोबारा से लिखूंगा एल्स इफ
राउंड ब्रैकेट्स और उसके बाद करली ब्रैकेट्स। उसके बाद मैं अब इसको एक कंडीशन दूंगा। क्या कंडीशन दूंगा? ऑप्शन डॉट चॉइस में अगर मेरा यूजर सेलेक्ट करता है और वो अगर इक्वल होता है किसके? अपडेट टास्क के, तो यहाँ से आप लोगों ने कॉपी करना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो नेम में। यहाँ पर पेस्ट करूंगा। उसके बाद मैं इसको बोलूंगा कि भाई कर्ली ब्रैकेट्स में आकर तुमने क्या करना है? अवेट, और सिंपली मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है अभी अभी जिसका नाम है अपडेट टास्क, उसको तुम रन कर दो। मेरे मेरे यूजर का काम ऑटोमेटिकली उस फंक्शन के अंदर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें अपना फंक्शन कॉल करवाने के लिए राउंड ब्रैकेट्स लाजमी लगाने होते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना कोड कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं, और यहाँ पर ये हमारा कमेंट्स वाला कोड था, तो क्यों ना मैं अब इसको डिलीट कर दूं क्योंकि इसका काम नहीं है। बेहतरीन। चलते हैं अपने टर्मिनल के अंदर और अब रन करके देखते हैं कि क्या अब जो हम लोग ने एक और फीचर ऐड किया है अपनी टू डू लिस्ट के अंदर, जो कि है अपडेट फंक्शन का, अपडेट टास्क का, क्या वो प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो चलेंगे अपने टर्मिनल के अंदर। इसको मैं अभी एग्जिट करूंगा और CLS, और सबसे पहले हम लोग करेंगे TSC। उसके बाद नोड मेन डॉट जेएस, एंटर। तो यहाँ पर मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले एक दो टास्क ऐड करते हैं। ऐड टास्क फर्स्ट। उसके बाद एक और टास्क ऐड कर दूंगा जिसको मैं लिखूंगा सेकंड। उसके बाद एक और जल्दी से कर देंगे थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3 टास्क ऐड कर लिए हैं। इनको देख भी सकते हैं व्यू टू डू लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक हो गया। इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कोई डिलीट करूँ, तो किस तरह से हम लोग करेंगे? डिलीट टास्क में आकर उसका इंडेक्स नंबर हम लोग ने लिखना होता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने थर्ड वाले को डिलीट करूँ जिसका इंडेक्स नंबर है 2। मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ। दिस टास्क हैज बीन डिलीटेड सक्सेसफुली फ्रॉम योर टू डू लिस्ट। तो चेक करते हैं क्या ये डिलीट हो चुका है। व्यू टू डू लिस्ट में आऊंगा। जी भाई, बिल्कुल डिलीट हो चुका है, क्योंकि अब मेरी जो ये अपडेटेड टू डू लिस्ट है उसके अंदर यहाँ पर मुझे थर्ड वाला ऑप्शन नजर ही नहीं आ रहा। इसका मतलब वो डिलीट हो चुका है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने किसी भी टास्क को अपडेट करूं, अपने फर्स्ट वाले को या सेकंड वाले को, तो मैं आऊंगा अपडेट के ऑप्शन में, जो कि अभी अभी हम लोग ने एक न्यू फीचर ऐड किया अपने टू डू लिस्ट के अंदर। एंटर करूंगा। इसने मुझे मेरी अपडेटेड टू डू लिस्ट पहले शो कर दी। अब ये मुझे क्या बोल रहा है? इंटर द इंडेक्स नंबर ऑफ द टास्क यू वांट टू अपडेट। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि भाई जो मेरा जीरो इंडेक्स वाला ऑप्शन है, टास्क है, उसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर 0 एंटर करूंगा। उसने मुझे फौरन से एक और क्वेश्चन पूछ लिया, नाउ एंटर न्यू टास्क नेम, जिसका नाम है फर्स्ट। अब मैं इसको रखना चाहता हूँ अपडेटेड फर्स्ट। एंटर करता हूँ। इसने मुझे क्या बोला? टास्क 8 इंडेक्स नंबर 0 अपडेटेड सक्सेसफुली फॉर अपडेटेड लिस्ट, चेक व्यू टू डू लिस्ट ऑप्शन। अच्छा भाई, ये बोल रहा है कि भाई मैंने सक्सेसफुली अपडेट कर लिया है, आप लोग चेक कर सकते हैं व्यू टू डू लिस्ट वाले ऑप्शन में जाकर। भाई चलो हम लोग चले जाएंगे व्यू टू डू लिस्ट वाले ऑप्शन में। ये रहा। मैं यहाँ पर आकर एंटर करूंगा और देखूंगा भाई बिल्कुल यार, इसने तो मेरे जीरो इंडेक्स के ऊपर मेरी वैल्यू को अपडेट कर दिया, मेरे टास्क को अपडेट कर दिया, जो कि अभी अभी हम लोग ने इसको बताया कि भाई उसका नाम तुम ये रखो, और इसने वाकई में वो रख दिया। एक और बार देखते हैं कि भाई ये वाकई में ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अपडेट करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ? वापस से आऊंगा अपडेट टास्क के अंदर। यहाँ पर मैं अब अपने इंडेक्स नंबर 1 को चेंज करना चाहूंगा। तो मैं 1 करूंगा, एंटर। और मैं इसको यहाँ पर लिखूंगा अगेन अपडेटेड आल्सो दिस टास्क। देखते हैं इतना बड़ा क्या नाम ये रख देगा। इसने बोला कि भाई टास्क एट द इंडेक्स नंबर 1 अपडेटेड सक्सेसफुली फॉर अपडेटेड लिस्ट, चेक व्यू टू डू लिस्ट। भाई बोल तो रहा है ये मैंने अपडेट कर लिया है, तो चेक करते हैं अपनी व्यू टू डू लिस्ट वाले ऑप्शन के अंदर आकर। एंटर करूंगा और हाँ भाई वाकई में इसने चेंज कर लिया। तो इसका मतलब हमने जो अभी अभी ये अपडेट टास्क वाला फीचर ऐड किया था अपने टू डू लिस्ट वाली एप्लीकेशन के अंदर, वो बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग कर रहा है। तो इसका मतलब अब हमारी ये टू डू लिस्ट वाली एप्लीकेशन बिल्कुल परफेक्टली अपग्रेड हो चुकी है, पूरी की पूरी अपग्रेड हो चुकी है। और अब जाकर हमारा असाइनमेंट भी कंप्लीट होता है। लेकिन यहाँ पर एक इशू है। यहाँ पर जो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये इंडेक्स 0 से क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमारा यूजर तो यहाँ पर परेशान हो जाएगा। वो बोलेगा भाई बार बार ये 0 से क्यों स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर इसको 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो चले आए, ये काम भी हम लोग कर लेंगे, आसान है ये तो। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं क्लोज करूंगा, सबसे नीचे आऊंगा। बल्कि सबसे नीचे नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा अपने टास्क वाला फंक्शन कर रहा है।
इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कंसोल करवाया हुआ है इंडेक्स और टास्क को। तो यहाँ पर मैं इंडेक्स के अंदर आकर क्या करूंगा, इसको बोलूंगा कि भाई तुम जीरो से जो स्टार्ट करते हो ना हमेशा, उसको तुम क्या करो +1 कर दो। कि अब तुम उसको जीरो से स्टार्ट करना भले, लेकिन मेरे यूजर को हमेशा उसके अंदर 1+ करके शो करना। अब जब वो जीरो के ऊपर आएगा तो उसको क्या करेगा, उसके इंडेक्स नंबर के अंदर 1 की वैल्यू प्लस कर देगा। 3 4 5 सारों के सारों के लिए करेगा। तो चेक करते हैं क्या ये वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा। वापस से आऊंगा, मैं इसको एग्जिट करूंगा। सबसे पहले TSC, फिर नोड मेन डॉट जेस। कुछ टास्क ऐड करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, और एक और कर दूंगा थर्ड। ठीक हो गया। उसके बाद व्यू टू डू लिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं गाइस, अब इंडेक्स 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3। इसी तरह से अगर मैं एक और टास्क ऐड करता हूँ जिसका मैं रखता हूँ फोर्थ, एंटर, और व्यू टू डू लिस्ट, और 4 1 2 3 4। उसके बाद जितने भी टास्क आप लोग ऐड करते जाएंगे वो ऐड होते जाएंगे। लेकिन अब मेरा जो इंडेक्स नंबर स्टार्ट हो रहा है, जो पहले जीरो से हो रहा था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अब वो मेरा 1 से हो रहा है स्टार्ट। व्यू टास्क वाला फंक्शन जो हम लोग ने बनाया था, इसके अंदर जो हम लोग ने कंसोल करवाया था, उसके अंदर मैंने सिंपली इंडेक्स के आगे आकर +1 कर दिया। उसके बाद लेकिन मुझे एक काम और करना होगा यहाँ पर। मैंने ये काम किया है, ये काम मेरे सिर्फ यूजर को प्रिंट हो रहा है, लेकिन जो मेरा प्रोग्राम है ना पूरा का पूरा, वो वही जीरो से ही मेरे इंडेक्स को स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पर मुझे एक और चीज को भी चेंज करना होगा। वो क्या, जब मैं अपने यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, उससे इंडेक्स नंबर पूछ रहा हूँ, तो जब मुझे वो, तो वो मुझे क्या करेगा, वो इस हिसाब से मुझे इंडेक्स नंबर बता रहा होगा, मतलब 1 से जो स्टार्ट हो रही है ना। लेकिन मेरे टाइप स्क्रिप्ट को तो पता नहीं है, वो तो एक नंबर पीछे चल रहा है, वो तो जीरो से स्टार्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर देखें डिलीट वाले ऑप्शन के अंदर, हम लोग जब डिलीट करवा रहे थे तो यहाँ पर इसको इंडेक्स दे रहे थे ना, टास्क इंडेक्स डॉट इंडेक्स, जो भी मेरा यूजर इंडेक्स दे रहा था। लेकिन अब वो देखेगा, मिसाल के तौर पर अब मेरा यूजर 1 का इंडेक्स देता है, लेकिन मेरे टाइप स्क्रिप्ट के पास तो उस 1 के इंडेक्स की जगह पर 0 इंडेक्स सेव है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, हमेशा इसको बोलूंगा कि जब भी तुम इनपुट लो, यहाँ पर ये आप देखेंगे कमेंट है मेरा, डिलीट टास्क वाला जो मेरा फंक्शन है, उसके अंदर इस लाइन के अंदर आकर, जहां पर हम लोग स्प्लाइस के फंक्शन को यूज कर रहे थे ना, इसके थ्रू हम लोग डिलीट कर रहे थे अपनी वैल्यू को, और यहाँ पर मैंने इंडेक्स भी दिया होता, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, भाई इस वाले इंडेक्स को तुम -1 कर देना। ठीक है, जब भी मेरा यूजर देगा ना कोई भी इंडेक्स, उसको तुम -1 कर देना। ठीक है, यही काम मुझे अपने अपडेट वाले फंक्शन के अंदर भी करना होगा। तो आए मैं यहाँ पर भी, हम लोग कहाँ पर दे रहे थे इंडेक्स, हाँ तो हम लोग यहाँ पर इंडेक्स दे रहे थे, तो मैं इसको बोलूंगा कि भाई यहाँ पर -1। और उसके बाद यहाँ पर भी मैं प्रिंट करवा रहा था, तो यहाँ पर भी -1। हाँ अब बेहतर है बिल्कुल। तो वापस से आएंगे अपने कोड के अंदर, इसको मैं एग्जिट करूंगा, थोड़ा सा साफ करते हैं। TSC डॉट नोड मेन डॉट जेस, एंटर। 8 टास्क करेंगे, कुछ भी मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट, एक और कर दूंगा सेकंड, एक और कर दूंगा थर्ड। ठीक है, अब मुझे अपडेट करना है। मैं आऊंगा, मैं सबसे पहले इसको बोलूंगा कि भाई मुझे फर्स्ट वाला जो टास्क है मेरा, मुझे इसको अपडेट करना है, तो इंडेक्स नंबर दूंगा 1, एंटर। अब मुझे बोल रहा है एंटर न्यू टास्क नेम, तो मैं इसको लिख दूंगा भाई फर्स्ट अपडेटेड बाय हमजा, एंटर करूंगा। और अब जाकर व्यू टू डू लिस्ट में देखूंगा, तो भाई इसने मेरे वही फर्स्ट वाले इंडेक्स के ऊपर ही मेरी वैल्यू को अपडेट कर दिया। तो एक डिलीट भी करके देखते हैं। मैं अब चाहता हूँ कि भाई मेरा ये थर्ड वाला जो है ये डिलीट हो जाए, तो मैं इसको इंडेक्स नंबर 3 लिखूंगा, एंटर। ओहो, मैंने दोबारा से अपडेट वाला ही सिलेक्ट कर दिया था क्या। ओहो, यहाँ पर देखिए मैंने अपडेट का सिलेक्ट किया था। चलें अपडेट कर देते हैं इसको पहले थोड़ा सा, थर्ड अपडेटेड आल्सो बाय हमजा, एंटर। उसके बाद व्यू टू डू लिस्ट देखते हैं कि क्या ये हुआ है, हाँ हो गया है। अब मुझे सॉरी पर डिलीट टास्क वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ओके, मैं इसको बोलूंगा भाई ये जो 3 वाला है इसको तुम डिलीट कर दो, 3, एंटर। इसने बता दिया भाई थर्ड अपडेटेड आल्सो बाय हमजा, दिस टास्क हैज बीन डिलीटेड सक्सेसफुली फ्रॉम योर टू डू लिस्ट। लेकिन मैं कंफर्म करूंगा व्यू टू डू लिस्ट के अंदर आकर, और हाँ भाई बिल्कुल वाकई में इसने वो थर्ड वाला मेरा टास्क डिलीट कर दिया है। इस तरह से हम लोग अपने इंडेक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब मुझे 0 यहाँ पर शो नहीं हो रहा। तो इस तरह से हम लोगों ने अपनी टू डू एप्लीकेशन वाला असाइनमेंट पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। हम लोग ने अपनी पूरी की पूरी टू डू लिस्ट वाली एप्लीकेशन को अपग्रेड कर लिया है।
लेकिन हम लोगों ने ऑलरेडी अपने इस पैकेज का एक वर्जन एनपीएम के ऊपर पब्लिश कर दिया था, तो हम लोग क्या करेंगे अब, उसी वर्जन को अपडेट करेंगे। तो मैं इसको करूंगा क्लोज। अब जब मुझे अपने उसी वाले पैकेज के अंदर, तो यहाँ पर चलेंगे सबसे पहले ब्राउजर के अंदर, और यहाँ पर आकर एनपीएम को लॉगिन करूंगा। देखता हूं मैंने किस नाम से पैकेज बनाया था, जो कि हम लोग को यहाँ से भी पता चल सकता है। हम लोग आएंगे यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन वाले के अंदर, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने इस नाम से कोड विद हमजा टू डू एप्लीकेशन के नाम से एक पैकेज बनाया था, उसको हम लोग ने पब्लिश भी कर दिया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका वर्जन अपडेट करेंगे यहाँ पर आकर। इसको कर दूंगा, अब ये हमारा वर्जन नंबर 2 है। हम लोगों ने इसके अंदर काफी सारे फीचर्स और काफी सारी फंक्शनलिटीज ऐड कर ली हैं, और इसको अब हम लोग वर्जन 2 के नाम से पब्लिश कर देंगे। जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चेक करेंगे कि भाई क्या हम लोग ने लाइन नंबर 7 के अंदर ये बिन और अपनी फाइल का नाम यहाँ पर ये लिखा हुआ है। क्योंकि ये सबसे लाजमी चीज है, जब भी हम लोग अपने किसी भी प्रोजेक्ट को एनपीएम के ऊपर पब्लिश कर रहे होते हैं ना, जो एरर्स आ रहे होते हैं हमारे, तो आप लोग ये चेक करेंगे क्या आपने लाइन नंबर 7 के अंदर ये लाइन लिखी हुई है बिन, और उसके अंदर अपनी फाइल का नाम। कौन सी फाइल का नाम, जावास्क्रिप्ट वाली फाइल का नाम। उसके बाद एक और चीज जो हम लोग ने चेक करनी होती है, वो हम लोग ने अपनी मेन डॉट टीएस वाली फाइल के अंदर करनी होती है। यहाँ पर मैं आऊंगा, और सबसे जो फर्स्ट लाइन है बिल्कुल लाइन नंबर 1 के अंदर, यहाँ पर आप लोग देखें, मैं बिल्कुल जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ, उसको करेंगे क्लोज। यहाँ पर आप लोगों ने कोई मिस्टेक नहीं करनी, बिल्कुल एज इट इज आप लोगों ने इसी सेंटेक्स में लिखना है। यहाँ पर मैंने देखा है अक्सर लोग इस वाले फॉरवर्ड स्लैश को लगाना भूल जाते हैं। अगर आप लोगों ने इतनी सी भी गलती की है ना, तो आप लोगों का एनपीएम के ऊपर पैकेज पब्लिश नहीं होगा, वो एरर क्रिएट करेगा। पब्लिश तो हो जाएगा लेकिन वो एग्जीक्यूटेबल नहीं होगा, वो रन नहीं होगा। जब भी आप लोग अपनी एनपीएक्स की कमांड के थ्रू उसको रन करेंगे ना, तो वहां पर एरर आ रहा होगा। वो किस वजह से आता है, वो आप लोगों ने यहाँ पर यूएसआर से पहले फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाया होता। तो यहाँ पर आप लोगों ने इस वाली कमांड को कम से कम 10 बार देख ले, मैं तो बोलता हूँ, या तो इसको बिल्कुल एज इट इज एक बार अपने पास नोट में लिख लें कि इस वाली कमांड के अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं करनी लाइन नंबर 1 के अंदर आकर। सेम टू सेम ये लाइन आप लोग लिखें जल्दी से, फिर ही मैं आगे का काम करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लिख ली होगी। अब क्या हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यही वाला पैकेज कोड विद हमजा टू डू एप्लीकेशन, जिसका वर्जन है 1.0.0, और ये हम लोग ने 5 डेज अगो पब्लिश की थी। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस की हुई हैं। हम लोग पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल के अंदर आकर इसका वर्जन अपडेट कर दिया। उसके बाद अब मैं टर्मिनल को कर दूंगा ओपन, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टीएससी इंटर, उसके बाद npm लॉगिन एंटर, और ये बोल रहा है प्रेस एंटर टू ओपन इन अ ब्राउजर एंटर। और अब मुझे मेरी ईमेल के ऊपर एक मेल आई होगी, मैंने कोड एंटर कर लिया, एंटर करूंगा ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली। तो वापस आएंगे हम लोग अपने टर्मिनल के अंदर। यहाँ पर जब हम लोग लॉग्ड इन हो गए हैं, तो अब क्या करेंगे, पब्लिश कर देंगे, जिसके लिए कमांड होती है npm पब्लिश एंटर। परफेक्ट, यहाँ बिल्कुल स्मूथली हमारा कोड विद हमजा टू डू एप्लीकेशन, जिसका वर्जन अब है 2.00, ये अपडेट हो चुका है। तो यहाँ से तो चलते हैं अपने npm की प्रोफाइल के ऊपर, इसको मैं करूंगा क्लोज। और यहाँ पर जो कि अभी हमारा वर्जन 1.00 था, इसको मैं करूंगा रिफ्रेश। और अब यहाँ पर देखें बिल्कुल सेम नाम वही पैकेज, उसका सिर्फ क्या हुआ, वर्जन अपडेट हो गया अ फ्यू सेकेंड्स अगो, जो कि अभी अभी हम लोग ने किया था 2.0.00। अब क्या करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, और भाई इसको चला कर भी तो देखें क्या ये प्रॉपरली वर्किंग भी कर रहा है या नहीं कर रहा। और हम लोग, लेकिन हम लोग क्या अपनी एनपीएक्स की कमांड के थ्रू करेंगे, अब हम लोग अपने सिस्टम पर ये नहीं चलाएंगे, हम लोग इंटरनेट से इसको चलाएंगे। तो आप लोग भी मेरे इस कमांड के थ्रू इसको अपने अपने सिस्टम्स के ऊपर रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ, ये मुझे बोल रहा है कि नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेजेस, क्योंकि हम लोग ने थोड़ी सी चेंजेस की हैं। तो मैं इसको बोलूंगा वाई, ओके ओके बिल्कुल करो आप। और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, अब मेरे इंटरनेट के ऊपर से मेरी टू डू एप्लीकेशन बिल्कुल स्मूथली रन भी हो चुकी है। यहाँ पर हम लोग अपने सारे के सारे काम भी कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एड टास्क, डिलीट टास्क, अपडेट, व्यू और एग्जिट। तो इस तरह से आप लोग सिर्फ इतनी सी कमांड लिखकर आप लोग भी कोड विद हमजा टू डू
एप्लीकेशन, इतनी सी कमांड लिखकर, तो यहाँ पर ये एरर क्यों आया मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक तो ये कि मैंने सी कैपिटल लिखा हुआ है और हमारे यहाँ पर पैकेज का नाम है सी स्मॉल, और दूसरा मैंने यहाँ पर स्पेस भी डबल दे दी थी। तो ये मैंने जानबूझ के किया ताकि आप लोगों को पता चले कि अगर आप लोग थोड़े से भी अपने नेम के अंदर चेंजेस करेंगे तो एरर्स आते हैं। अब मैं क्या करूंगा, वापस से यहाँ पर npx कोड विथ हमजा टू डू एप्लीकेशन, अब मैंने बिल्कुल सही लिखा है, आप लोग देखें। सी भी स्मॉल कर दिया और यहाँ पर गैप भी ज्यादा नहीं दिया, एंटर करूंगा। हाँ भाई, बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है, सब कुछ काम हो रहा है। एड टास्क भी हम लोग कर सकते हैं, व्यू टास्क भी हम लोग कर सकते हैं, और डिलीट टास्क भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक हो गया भाई, मैंने डिलीट कर दिया तो अभी मेरी लिस्ट बिल्कुल खाली हो गई, जो कि पहले वन था। और इसी तरह से हम लोग अपने इस एप्लीकेशन को क्लोज भी कर सकते हैं एग्जिट के ऊपर आकर। तो गाइज मैं आप लोगों से भी कहूंगा, आप लोग भी जल्दी जल्दी इस वाले प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लें। गाइज इस तरह से आप लोग अपने एनपीएम के ऊपर पैकेज को अपडेट कर सकते हैं, उसके वर्जन्स को अपग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप लोग अपने पैकेज के अंदर कोई भी चेंजेस कर रहे हो या अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा सा अपग्रेड कर रहे हो, तो आप लोग उसके वर्जन्स को अपडेट करके बिल्कुल स्मूथली उनको एनपीएम के ऊपर दोबारा से पब्लिश भी कर सकते हैं। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को इस तरह के और भी प्रोजेक्ट्स और हमारे कोर्स से रिलेटेड तमाम अपडेट्स मिलती रहें। तो गाइज अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को इस एक साल के कोर्स की तमाम अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।